बैक टू माय चैनल। सो लास्ट वीडियोस में भी हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे, इस वीडियो में भी हम उसका कंटिन्यूएशन रखते हैं, क्वेश्चंस करेंगे एडमिशन के और चीज़ें सीखते हैं, क्योंकि इसके क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, एडजस्टमेंट्स भी हैं अभी आगे, वो भी अभी हम लोग आने वाली वीडियोस में सब सीखेंगे। सो एक क्वेश्चन है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 65। ये क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन नहीं है, ठीक है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 65, टीएस रिवाल एडमिशन का चैप्टर है। चल, क्वेश्चन वैसे रिफ्लेक्ट करेगा स्क्रीन पे, आपके वीडियो पे होगा ये क्वेश्चन। X and Y share profits in the ratio 5:3. So X and Y share profits in the ratio 5:3. Their balance sheet as at 31st March 2021 was, ये बैलेंस शीट दे रखी है इसकी, क्रेडिटर्स दे रखे 15,000 के, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड दे रखा है हमें 10,000 का। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड नहीं बढ़ता, हमेशा कहीं आपके दिमाग में रखिए एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड भी बांटना है, तो नहीं, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड आर फॉर एम्प्लॉयज नॉट फॉर पार्टनर्स, ठीक है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसके बारे में देखते हैं आगे। इन्फॉर्मेशन हमें दे रखी कि कोई क्लेम है कि नहीं है, क्योंकि उसके बेसिस पे इसकी एंट्री चेंज होती है। कैपिटल अकाउंट्स दे रखे हैं एक्स एंड वाई के, कैश एट बैंक दे रखा है, डेटर्स दे रखे हैं, डेटर्स दे रखे 20,000 के, प्रोविजन दे रखा है 600 का। प्रोविजन आपको पता होगा, क्लास 11th का टॉपिक था। प्रोविजन का मतलब आगे आने वाले टाइम में हो सकता है हमारे डेटर्स हमें पैसे ना दें, तो उसके लिए एक प्रोविजन बना के रखते हैं कि डाउटफुल डेट्स हो सकते हैं ये लोग पैसे ना दें। स्टॉक है 25,000 का, फिक्स एसेट है 80,000 के, एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है किस साइड, एसेट साइड में 2,400 का। तो इसका मतलब ये लॉस है और ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। दे एडमिट जेड इनटू पार्टनरशिप विद 1/8 शेयर इन द प्रॉफिट्स। तो ये जेड को एडमिट करा इन्होंने विद 1/8 शेयर, ठीक है, इन द प्रॉफिट। जेड ब्रिंग्स 20,000 एज कैपिटल एंड 12,000 फॉर गुडविल इन कैश। तो वो दोनों चीजें लेके आया, कैपिटल एंड गुडविल इन कैश। जेड एक्वायर्स हिज शेयर फ्रॉम एक्स। तो Z है, उसने जो इसका शेयर है 1/8 किससे लिया, X से। तो न्यू शेयर क्या हो जाएगा, X का शेयर कितना हो जाएगा, 5/8 था, उसमें से 1/8 दे दिया, ठीक है। कितना हो गया, X का शेयर 4, Y का कुछ भी चेंज नहीं हुआ 3/8, Z का 1/8 ही रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, तो ये हो गया न्यू शेयर। सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे, y ने तो कोई सैक्रिफाइस नहीं किया, सिर्फ x ने किया। पहले था ओल्ड माइनस न्यू, कितना किया 1/8, और y ने नो गेन नो सैक्रिफाइस, क्योंकि पहले भी सेम था अभी भी सेम है, ठीक है। अब हमें क्या बोला है, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड लायबिलिटी इज टू बी इंक्रीज बाय 5,000, ऑल डेटर्स आर गुड, स्टॉक इंक्लूड्स 3,000 फॉर ऑब्सोल्यूट आइटम्स। ऑब्सोल्यूट आइटम्स का मतलब होता है जो स्टॉक खराब हो गया, क्योंकि कोई भी फर्म है उसमें हो सकता है स्टॉक खराब हो जाए, उसको ऑब्सोल्यूट बोलते हैं। हेंस आर टू बी रिटन ऑफ, क्रेडिटर्स आर टू बी पेड 1,000 मोर, फिक्स एसेट आर टू बी रीवैल्यूड एट 70,000। हमें क्या क्या करना है इसमें, प्रिपेयर जनरल एंट्रीज, जनरल एंट्रीज पास करनी है तो आप सारी जनरल एंट्रीज करेंगे। और नेसेसरी अकाउंट्स, नेसेसरी अकाउंट्स कौन कौन से होते हैं, रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड न्यू बैलेंस शीट। ऑल्सो कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अब क्या काम है हमारे पास, सबसे पहले जनरल एंट्रीज पास करना। वर्कमैन कंपनसेशन, नो क्लेम, तो पूरा का पूरा किस में बढ़ जाएगा, वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट डेबिट to X to Y to old partners in old ratio। वर्कमैन कंपनसेशन कितना है 5,800। अभी इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और हमें क्या एंट्री करनी है, प्रॉफिट एंड लॉस की। X अकाउंट डेबिट, Y अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। कितना है 2,400, इसको भी अभी हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमें एंट्री करनी है किसकी, वो जो क्या लेके आया है, प्रीमियम फॉर गुडविल एंड
to Z's capital to premium for goodwill. Z की कैपिटल कितनी है? 20,000 as his capital and 12,000, 32,000 हो गया. ठीक है. प्रीमियम फॉर गुडविल सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. इस केस में सिर्फ सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन है? x टू x. पूरा का पूरा x को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा क्योंकि y ने तो कुछ सैक्रिफाइस किया ही. ठीक है. रिवैल्यूएशन अकाउंट, फटाफट बनाएंगे. सबसे पहले एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड लायबिलिटी टू बी इंक्रीज. लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है. लॉस टू ईपीएफ इंक्रीज हो रहा है. कितने से? 5,000 से. ठीक है. नेक्स्ट, ऑल डेटर्स आर गुड. डेटर्स गुड है मतलब प्रोविजन खत्म, तो फायदा हो रहा है ना फर्म के लिए. प्रोविजन बनाने की जरूरत नहीं है. अच्छी बात है. तो बाय प्रोविजन प्रॉफिट 600 का, न्यू प्रोविजन 600 का बन गया, मतलब जीरो हो गया न्यू प्रोविजन. ठीक है. स्टॉक इंक्लूड्स 3,000 फॉर ऑब्सोल्यूट आइटम्स. लॉस हो रहा है स्टॉक का. कितने का? 3,000. नेक्स्ट, क्रेडिटर्स आर टू बी पेड 1,000 मोर. ये भी लॉस है. टू क्रेडिटर्स 1,000 मोर. क्रेडिटर्स बढ़ गए तो लॉस. फिक्स एसेट आर टू बी रिवैल्यूड एट 70,000. पहले कितने के थे? बैलेंस शीट में चेक करेंगे आप. 80 के, अब 70 के हो गए. लॉस टू फिक्स एसेट 10,000 का लॉस. और कुछ दे रखा है? नहीं. इस केस में लॉस हो रहा है. बाय लॉस किस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा? ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में. ठीक है. अभी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. फिर हमें क्या बनाना है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. आप ये तीनों चीजें साथ में भी बना सकते हैं फटाफट. इधर भी आप डिटेल्स भर रहे हैं, इधर भी. मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में साथ में बनाऊंगी तीनों चीजें. उसमें आपका टाइम जल्दी जल्दी हो जाएगा. क्वेश्चन में बचेगा आपका टाइम. ठीक है. तो एग्जाम में कोशिश करें एक साथ सारे अकाउंट्स बनाएं. वो मैं भी करके दिखाऊंगी आने वाली वीडियोस में. ठीक है. एक्स वाई एंड जेड. सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. एक्स का कितना है? 70,000. y का कितना है? 31,000. नेक्स्ट, बाय कैश या बैंक, कुछ भी ले लो. इसको बैंक ले रहे हैं आप, हमेशा बैंक में लिखा होगा ट्रांजैक्शन. कैश या बैंक किसी में भी ले सकते हैं. सो बैंक कितना है? कितनी कैपिटल लेके है? 20,000. तो कैपिटल अकाउंट में जाएगा. प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूट हुआ किसको? सिर्फ x को. सो सिर्फ x के अकाउंट में. और क्या बांटा हमने? वर्कमैन कंपनसेशन. बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना? अभी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. रिवैल्यूएशन हो गई सारी एंट्रीज. फटाफट से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. कैलकुलेशंस पे जाते हैं. वर्कमैन कंपनसेशन 5,800 इन ओल्ड रेशियो टू ओल्ड पार्टनर्स इनटू 5/8. 3625. 5,800 into 2/5. Sorry, 3/8. 2,175. Profit and loss account. 2,400 into 5/8. 1,500. 900. फिल करते हैं इस डिटेल्स को यहाँ पे. 3625, 2175. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,500 and 900. लॉस कितना आया? 5,000 plus 3,000 plus 1,000 plus 10,000. 19,000. 18,400 का लॉस. डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में. 11,500. 6,900. ठीक है. ये भी यहाँ पे लिख देंगे. 11,500
एंड 6,900। सब कुछ हो गया, सारी एंट्रीज रिवैल्यूएशन की हो गई, गुडविल की हो गई, वर्कमैन कॉम्पनसेशन की हो गई, प्रॉफिट एंड लॉस की हो गई। ठीक है, फटाफट से बैलेंसिंग टू बैलेंस कैरी डाउन 70,000 plus 12,000 plus 3 85,625 minus 72,625। y के लिए कैलकुलेट करेंगे 31,000 plus 2,175 33,175 33,175 rupees minus 900 minus 25,375 z का 20,000 बैलेंस शीट कैपिटल अकाउंट x and y and z 72,625 25,375 and 20,000। बाकी चीजें फटाफट से बैलेंस शीट खोलेंगे, जो जो चीज चेंज नहीं हुई उसको एज इट इज कॉपी कर देंगे। क्रेडिटर्स 1,000 से इंक्रीज हो गए, सो अब कितने के हो गए 16,000। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड 5,000 से इंक्रीज हो गया, सो कितने का हो गया 15,000। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो गया, नहीं आएगा। कैश एट बैंक चेंजेस आए हैं बैंक में, आप चाहे तो बैंक अकाउंट भी बना सकते हैं, वरना डायरेक्टली आप प्लस कर सकते हैं क्योंकि कोई पेमेंट तो हुई नहीं है। 5,000 प्लस 32,000 5,000 प्लस 32,000 37,000। डेटर्स अब वो बनाने की जरूरत नहीं है, प्रोविजन तो डेटर्स एज इट इज कॉपी हो जाएंगे 20,000। स्टॉक कितने का लॉस हो गया स्टॉक से 3,000 का, तो स्टॉक कितने का बचा 22,000। फिक्स एसेट पहले 80 के थे, अब कितने के हो गए 70 के। ठीक है, सारी हो गई इंफॉर्मेशन। हमने वर्कमैन कॉम्पनसेशन डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, प्रॉफिट एंड लॉस कर दिया, बैंक अकाउंट प्लस कर दिया, उसमें कैपिटल्स लिख दिए, एंड अब हम इसका टोटल करेंगे। 72,625 plus 25,375 plus 20,000 1,18,000 plus 16 plus 15 1,49,000 लाइबिलिटी साइड का टोटल। अब एसेट साइड का टोटल करते हैं 37,000 plus 20 plus 22 plus 70 1,49,000। तो एसेट मैच कर रहा है लाइबिलिटी से, मतलब आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है, आपने सब कुछ सही से किया। जहाँ पे भी आपके क्वेश्चन में एसेट लाइबिलिटी से मैच नहीं करेगा मतलब आपने कहीं गलती करी है। ठीक है, सो ये होते हैं एडमिशन के क्वेश्चंस। ऐसे ही टाइप के बहुत सारे बुक्स में अवेलेबल हैं, अलग अलग बुक्स में। मेरा रिकमेंडेशन है टी.एस. रिवाल एंड डी.के. गोयल, बेस्ट बुक्स हैं वो। आप प्रैक्टिस कीजिए, कोई डाउट्स हैं प्लीज कमेंट डाउन बिलो एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।